नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी ये निफ्टी का 30 मिनट चार्ट है, यानी इंट्राडे चार्ट की हम लेवल देख रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप देखें तो निफ्टी में लगातार सेलिंग प्रेशर दिखा और आप जानते हैं कि निफ्टी ने अभी 21,680 का भी लेवल ब्रेक कर दिया है। तो नीचे के लेवल पे हो सकता है कल की डेट में आपको निफ्टी हल्का-फुल्का ऊपर ओपनिंग हो। उसके बाद आप देखें कि जैसे ही निफ्टी 21,650 के आसपास पहुँचेगा, आपको दोबारा से सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। और फिर आपको निफ्टी 21,500 के लेवल के आसपास अगला मेजर लेवल का सपोर्ट है, तो वहाँ तक नीचे की ओर फिसलता हुआ दिख सकता है। इसीलिए आपको सावधानी रखना है दोस्तों। अगर कल 30 मिनट के चार्ट पर जैसे ही 21,500 का लेवल भी ब्रेक हुआ, तो आपको अगला मेजर लेवल का जो सपोर्ट है 21,300 है, तो यहाँ तक आपको निफ्टी आता हुआ दिख सकता है, इसलिए आपको सावधानी रख के चलना है। ये है दोस्तों निफ्टी का अभी इंट्राडे चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखें तो गिरावट ज़्यादा है और आप जानते हैं कि हमने शनिवार के दिन जब वीडियो अपलोड किया था तो कहा था कि बैंक निफ्टी जैसे ही 45,300 के लेवल 30 मिनट के चार्ट पे ब्रेक करेगा तो आपको बड़ा सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। और आपने देखा कि जैसे 45,300 का लेवल ब्रेक हुआ, बैंक निफ्टी बड़ी तेज़ी से यहाँ पर 45,700 के आसपास नीचे की ओर गिरता हुआ दिखा। अब देखिए कल की डेट में हो सकता है कि कुछ बैंक निफ्टी ऊपर की ओर खुले गैप अप में और जैसे 45,000 तक बैंक निफ्टी पहुँचेगा, फिर से आपको सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। और उसके बाद आप देखें कि बैंक निफ्टी आपको फिर से दोबारा नीचे की ओर अगर गिरेगा, तो यहाँ पे 45,500 के आसपास 44,500 के आसपास दोस्तों अगला मेजर लेवल का सपोर्ट है, ये जो ग्रीन लाइन है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको यहाँ तक फिर नीचे की ओर अगर फिसलता हुआ दिखेगा, तो ये मेजर लेवल का सपोर्ट होगा। और ये है दोस्तों बैंक निफ्टी। अब आइए हम इंडिया बिक्स को देखते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है इंडिया बिक्स। देखिए, इंडिया बिक्स अभी यहाँ पे एक बार 16 के ऊपर निकल चुका है और इंडिया बिक्स ये देखें तो मार्च 2023 के बाद पहली बार ये स्तर है, जो कि 16 के ऊपर निकला है। तो विक्स का बढ़ना, इसका मतलब ये है कि मार्केट में कुछ करेक्शन आ सकता है, मार्केट किसी वजह से चिंताजनक है। तो आपको सावधानी रख के चलना है और विक्स के चार्ट को ज़रूर एनालिसिस करना है दोस्तों। तो विक्स का बढ़ना मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी और बढ़ रहा है और विक्स किसी वजह से चिंतित है, जिसकी वजह से विक्स में बढ़त आ रही है और विक्स का बढ़ना मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो दोस्तों, ये है इंडिया बिक्स। और आइए अब हम डॉलर के चार्ट को देखते हैं। डॉलर के चार्ट को अगर आप देखें तो डॉलर के चार्ट में उस तरीके का कोई मूवमेंट नहीं है और डॉलर एकदम सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। डॉलर से कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन जो असली बाजार में गिरावट की जड़ है वो है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। तो एक बार उसका भी चार्ट देखते हैं दोस्तों। हमने आपसे कहा था कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर करेक्शन आएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बाजार में भी बहुत करेक्शन आ सकता है और आपने देखा क्या, जैसे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में कुछ करेक्शन आता हुआ दिखा और बाजार उसके बाद गिरा, तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स आज देखें तो 4% गिरा है, जिसकी वजह से बाजार में ज़्यादातर स्टॉक जो हैं रेड में क्लोज हुए। तो यहाँ पे ये है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, ये बड़ी कैंडल की गिरावट दिख रही है। अब देखिए तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 15,400 के आसपास कुछ सपोर्ट है। अगर एक बार ये लेवल भी ब्रेक हुआ तो आपको नीचे की ओर हो सकता है कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स कुछ फिसलता हुआ दिखे। तो इसलिए आपको सावधानी रख के चलना है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स इतनी बड़ी तेज़ी के बाद कुछ करेक्शन भी आ जाता है, तो इससे चिंता नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पे जब 10,000 के बाद सीधा 16,000 तक पहुँचा था, बिना रुके बिना थूके यहाँ पे। तो जब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर बड़ा कोई करेक्शन आएगा, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मार्केट पे देखने के लिए मिलेगा। और अभी तक देखें तो आज जो गिरावट आई है, इसके बावजूद भी अभी चार्ट में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जब यहाँ पे 15,000 का लेवल ब्रेक होगा, तो एक बार देखें कि चार्ट का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा बेरिश हो जाएगा। इसलिए आपको इस जो ये इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, इसको डेली ट्रैक करना है, क्योंकि बाजार में अगर कोई बड़ी गिरावट आएगी तो ये इंडेक्स में पहले गिरावट आती है। तो ये है दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स और आपने देखा कि हमने निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखा और सेम यही हालत निफ्टी मिड कैप की भी है। तो निफ्टी मिड कैप को भी देखते हैं दोस्तों। लीजिए, आपके सामने निफ्टी मिड कैप है। आपने देखा कि निफ्टी मिड कैप में भी 2.5% की गिरावट हुई।
तो निफ्टी मिड कैप में भी कुछ करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। आइए एक बार दोस्तों यूएस मार्केट को भी देख लेते हैं। तो लीजिए आपके सामने डाउ जोन्स के चार्ट को मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। यूएस मार्केट में देखें तो अभी तक कोई बड़ा करेक्शन नहीं आया है और डाउ जोन्स अभी तक ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो डाउ जोन्स में करेक्शन नहीं है, हमारे इंडियन मार्केट में करेक्शन है। इसीलिए डाउ जोन्स में कोई बड़ा करेक्शन नहीं है, तो हो सकता है कि करेक्शन फिर समाप्त हो जाए। और नैस्डैक को चार्ट को देखते हैं। तो नैस्डैक में भी अगर आप देखें तो नैस्डैक में भी तेज़ी बनी हुई है। नैस्डैक में कोई बड़ी गिरावट नहीं आ रही है। इसका मतलब जो इंडिया के आईटी इंडेक्स हैं उसमें भी कोई ख़ास गिरावट नहीं है। तो ये नास्टेक का चार्ट है दोस्तों, यहाँ पे तेज़ी बनी हुई है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन की गिरावट के बाद मार्केट पुनः से फिर रिकवर करे। तो ये था दोस्तों आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।